राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आशा है कि आप अपनों का और अपना ध्यान रख रहे हो, सुरक्षित हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, और वीडियो अच्छी लगा करे तो आपको तो प्लीज उसको शेयर भी कर दिया करें। आपके 3-4 जनों के एक मेरे पास मेल आए थे, यूट्यूब फैमिली के मेल आए थे। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि जो मैंने कई कहानी आपको सुनाई है जिसमें लड़कियां को मर्डर केस में लड़के जेल चले जाते हैं, उनकी अपहरण में, मर्डर में, और कई साल तक जेल में रहते हैं, और बाद में चलता है कि लड़की जिंदा है, किसी और के साथ है, अपने प्रेमी के साथ भाग गई। तो ये आपको कहानी मिलती कहाँ से, और आप ऐसी कहानी ज्यादा क्यों डालते हैं? तो उसको सीधा साधा मकसद मेरा ये है कि आज नहीं तो कल अगर आप लोग चाहेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो ऐसे लड़कों को इंसाफ मिल सकेगा जिन लड़कों ने कभी कुछ किया ही नहीं, और पुलिस की एक लापरवाही के चलते इनके साल साल जिंदगी खराब हो जाती है, इनका पूरा परिवार बिखर जाता है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को, जो अच्छी लगे आपको, उसको शेयर कर दिया करें, ताकि शायद ये ऐसी वीडियो किसी ऐसे आदमी तक पहुंच जाए जो ऐसी घटना का शिकार हुआ हो और उसको इंसाफ मिल सके। आज की भी कहानी ऐसी है। कहानी अलीगढ़ की है, अलीगढ़ के विष्णु की। शायद आपने कहानी सुनी हो, या जो उत्तर प्रदेश के हों, अलीगढ़ के हों, ये वीडियो वहां तक पहुंचे तो आप लोग जानते हो। तो अगर आपके आसपास की कहानी हो या आपने सुनी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दरअसल इस अलीगढ़ में 2015 17 फरवरी को एक लड़की घर से निकलती है ये बोलकर, नाबालिग, कि मैं मंदिर जा रही हूँ और कुछ देर में वापस लौट आऊंगी। पर काफी समय बीत जाता है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है, लड़की जो है वो घर नहीं पहुंचती। इसके बाद 18 फरवरी को घर वाले जो होते हैं इसके, एक थाने में जाकर पास के पहुंच जाते हैं अलीगढ़ में, और वहां जाकर अपनी बेटी की, नाबालिग की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है, अपने तरफ से छानबीन करने की कोशिश करती है, ढूंढने की कोशिश करती है, पर उस लड़की जो होती है वो मिलती नहीं, उसका कोई सुराग नहीं मिलता है। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाए तकरीबन 1 महीना बीत जाता है। तभी 24 मार्च 2015 को आगरा के पास एक लड़की की लाश मिलती है। जब आगरा के पास लाश मिलती है, वहाँ की पुलिस जो होती है उस लाश को कब्जे में लेती है, और आसपास के थानों में, जो उत्तर प्रदेश के ज्यादातर थाने होते हैं, वहाँ पता करने की कोशिश करती है कि किसी लड़की की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज हो। तभी खबर पहुंचते पहुंचते पहुंच जाती है अलीगढ़। अलीगढ़ पुलिस को जब खबर पहुंचती है तो उनके वहाँ एक लड़की की गुमशुदगी रिपोर्ट की होती है, इस नाबालिग की। अलीगढ़ पुलिस अब उस नाबालिग के जो परिवार वाले होते हैं उसको बुलाती है और उसको लेकर पहुंच जाती है आगरा। जैसे ही इस नाबालिग लड़की के घर वाले उस लाश को देखते हैं, इसको पहचान लेते हैं और अपनी बताते हैं कि हमारी बेटी है, नाबालिग जो घर से गायब हुई थी। लड़की का नाम पता है, पर मजबूरी एक ही होती है कि नाबालिग लड़कियों का या लड़कों का हम कोई नाम नहीं ले सकते। अब जब लड़की घर वाले उस लाश को पहचान लेते हैं कि हमारी बेटी है, इसके बाद वहाँ जो वही फॉर्मेलिटी होती है उसको पूरा करते हैं। आगरा पुलिस जो होती है अलीगढ़ पुलिस को उस लाश को सौंप देती है। उसको यहाँ ले आते हैं, पोस्टमार्टम सब हो जाता है, उसके बाद लड़की को दे दिया जाता है लड़की के घर वालों को, लाश को उसकी, और उसकी लड़की का अंतिम संस्कार वगैरह सब हो जाता है। अंतिम संस्कार वगैरह बीत जाता है, कुछ दिन बीतते हैं, हफ्ता 10 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद 6 अप्रैल 2015 को ही इस नाबालिग लड़की घर वाले अब पुलिस के पास जाते हैं और एक नाम बताते हैं। नाम बताते हैं विष्णु का, कि इस विष्णु ने ही हमारी लड़की को अपहरण किया, उसको भगा के ले गया, उसका मर्डर कर दिया। पुलिस वजह पूछती है तो बताते हैं कि जब लड़की घर से गायब हुई थी तो उसको मेले में इस विष्णु के साथ देखा गया था। उसने कई बार उसको परेशान करा था, उसके पीछे लगा था और ये उसके साथ बदतमीजी करता था, और साथ ही उन्होंने 2 गवाह पेश कर दिए। अब इस बात को थोड़ा आप याद रखना कि इस लड़की के जो घर वाले थे उन्होंने बताया कि 2 गवाह है जिन्होंने उस लड़के के साथ उसको देखा था, विष्णु के साथ। लड़की का मामला फिर वही मर्डर केस, और लड़की का मामला था, लाश मिल चुकी थी। अब इसके बाद पुलिस तुरंत उठा के लाती है विष्णु को, विष्णु को उठा के लाती है। वही पुलिस का जो काम होता है, इसको टॉर्चर करती है। वो मना करता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पर एक लाश मिली थी आगरा में, प्लस में लड़की घर वाले नामजद रिपोर्ट लिखवा दी, 2 गवाह मिल गए। अब पुलिस भी मजबूर है, उसने तुरंत ही उसको उठाया और उसको जेल भेज दिया। अब पुलिस ने उसको जब जेल भेज दिया, जेल भेजने के बाद 25 नवंबर 2015 को ही पुलिस ने उसके खिलाफ एक चार्जशीट तैयार करी और उसमें इसको मुलजिम बनाया कि इसने ही उसका पहले अपहरण किया, उसको पहले अपहरण ले गया और उसके बाद उसको मारकर आगरा में ले जाकर वहां फेंक दिया। विष्णु 2 साल तकरीबन जेल में रहा। 11 अप्रैल 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको जमानत दे दी, शर्त पे कि आप बाहर जाएंगे तो किसी भी गवाह से या इस केस में किसी तरीके से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी से बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। जमानत उसको मिल जाती है। चलता रहता है मामला। अब जो इस मामला है जो इस लगा हो जाता है, अब इस मामले का ट्रायल शुरू हो जाता है। जब ट्रायल शुरू होता है 2019 में, तो इसके घर वाले जो होते हैं इस नाबालिग लड़की के, ये फिर कोर्ट पहुंच जाते हैं, हाई कोर्ट इलाहाबाद, और वहाँ एक अर्जी लगाते हैं कि जो ये विष्णु है बहुत ही खतरनाक आदमी है, इसने मर्डर कर रखा है, अगर ये बाहर रहेगा और केस जो है उसकी ट्रायल पे लग गया है
तो ये हो सकता है ये हमको मारे धमकाए, हमारा मर्डर भी कर सकता है, तो इसकी आप जो जमानत याचिका है उसको खर्च कर दी, इसकी जमानत है उसको खारिज कर दें और उसको वापस जेल भेज दें। हाई कोर्ट भी ऐसे ही करता है, उसकी जो जमानत होती है उसको खारिज करके उसको दोबारा जेल भेज देता है और विष्णु अब तक जेल में रहता है। उसके बाद 3 साल और बीत जाते हैं। इसी अलीगढ़ से दूर एक जगह है हाथरस, वहाँ 6 दिसंबर 2022 को एक भागवत आचार्य जी होते हैं, वहाँ कथा कर रहे होते हैं हाथरस में। जहाँ वो कथा कर रहे होते हैं तो वहाँ उनको एक लड़की दिखती है, एक महिला दिखती है, गोद बच्चा होता है और वो उस महिला को बड़े गौर से देखते हैं। जब उसको गौर से देखते हैं तो उन्हें कुछ याद आने लगता है और उस टाइम तो शांत रहते हैं, कुछ बोलते नहीं, अपनी कथा में लगे रहते हैं। जब कथा खत्म हो जाती है तो वो अपना मोबाइल फोन उठाते हैं और उससे जो होता है सभी भक्तों की फोटो लेने लगते हैं और उस साथ ही उस महिला की फोटो लेते हैं, इस हिसाब से लेते हैं कि उसको शक ना हो कि उन्होंने उसकी फोटो ली है, तो ऐसा लगे कि सभी की फोटो ली जा रही है, इसलिए उन्होंने मेरी फोटो भी ली है। वो फोटो ले लेते हैं, सब वहां चले जाते हैं। तो जो जिस जगह जिस आदमी ने शख्स ने इनकी कथा कराई होती है, अब ये भागवत जी जो होते हैं उनसे बात करते हैं और इस लड़की के बारे में पूछते हैं और उसका फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं, तो वो शख्स बताता है कि हमारी जो पड़ोस में है ये वही रहती है। तो पूछते हैं कि शादी कब हुई है इसकी, तो बताता है तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं। और पूछते हैं कहाँ की है, तो बताते हैं ये तो हमें पता नहीं है पर ठीक ठाक है, 5-6 साल हो गए हैं और 2 बच्चे हैं इसके। अब इसके बाद जो भागवत जी होते हैं उनको चीज घटना याद आती है जो 2015 में थी, क्योंकि ये भागवत जी जो थे ये अलीगढ़ में भी जगह जगह जाते थे और कथा करते थे और उनको ये बात भी पता थी कि 2015 में एक लड़की नाबालिग गायब हुई थी और उसके जुर्म में एक लड़का जो है वो जेल में है कि हत्या के और उसके अपहरण केस में। इसके बाद ये अपने सेवादार को भेजते हैं और पूरी कहानी पता लगाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वो वहाँ उनके सेवादार पता करते हैं, जांच करते हैं, तो पता चलता है कि हाँ एक लड़का है विष्णु नाम का जो 2015 से ही ज्यादातर जेल काट रहा है। अब इसके बाद भागवत जी जो होते हैं, क्योंकि ये अलीगढ़ भी गए थे और इत्तेफाक से इस लड़की जो होती है, जो लड़की नाबालिग गायब हुई थी, ये इसके घर भी गए थे और इस लड़की को जानते थे। पर ये सोचते हैं कि अगर मैं लड़की के घर जाकर पता करने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है लड़की घर वाले को अगर इस चीज पता होगी तो इस लड़की को गायब कर देंगे। तो सीधे जाते हैं लड़के के घर वाले के बारे में पता करते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। पता करते करते उनको जो विष्णु है उसकी माँ के बारे में पता चलता है, जिसका नाम है संगीता। संगीता का जो लड़का है विष्णु ये इकलौता होता है। वो वहां पहुंचते हैं, पूरी बात पता करते हैं, इस लड़की की फोटो दिखाते हैं। फोटो देखते ही संगीता जो होती है वो पहचान लेती है कि हाँ ये लड़की तो वही है नाबालिग जिसके मर्डर के इल्जाम में, जिसके कत्ल के इल्जाम में मेरा बेटा विष्णु जो है जेल काट रहा है। तो भागवत जी से भागवत जी संगीता से विष्णु कुमार से कंफर्म करते हैं कि पक्का है कि वही है, तो कहती है हाँ ये वही है। अब इसको लेकर भागवत जी जो होते हैं, आचार्य जी होते हैं, इनको लेकर अलीगढ़ के एसएसपी के पास पहुंच जाते हैं संगीता को लेकर। अब वहां पहुंचकर पूरी घटना बताते हैं कि आपके इस अलीगढ़ में एक थाने में एक मामला दर्ज है, इसमें लड़का विष्णु है, वो कई साल से जेल काट रहा है पर वो लड़की जिंदा है। अब जैसे ये बात एसएसपी साहब के सामने आती है, एसएसपी साहब का भी माथा ठनक जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई शख्स जिंदा हो और उसके मर्डर केस में कोई दूसरा आदमी जेल काट रहा हो। पर पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, एक टीम बनाती है, क्योंकि सीधा किसी को जाकर उठा नहीं सकती थी कि मान लो कि हम शकल बहुत से हो जाते हैं, चेहरे मिलते जुलते होते हैं, अगर गलती से ऐसा कुछ होगा तो पुलिस की जो फजीयत बहुत ज्यादा हो जाएगी। एक इसके बाद पुलिस एक टीम बनाकर पहुंच जाती है हाथरस और वहां छुपके से पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या ये लड़की वही है। जब आसपास के लोगों से पता चलती है, जानकारी मिलती है और टाइमिंग जो होती है वो मैच कर जाती है कि लमसम 2015 में ही लड़की वो गायब हुई थी और उसी में यहाँ लड़की आई है। अब पुलिस को भी थोड़ा शक हो जाता है, पूरा उनको पुख्ता हो जाता है। उसके बाद पुलिस जो होती है उस लड़की को उठा के ले आती है अलीगढ़। अलीगढ़ लाने के बाद सख्ती से उससे पूछताछ होती है, लड़की भी कबूल कर लेती है कि हाँ मैं वही लड़की हूँ जो वहां से गायब हुई। इसके बाद पुलिस उस सख्ती से पूछताछ करती है तो बताती है कि मैं किसी लड़के से, हाथरस के लड़के रहने वाले से प्यार करती थी और उसकी जाति जो थी वो अलग थी, इसीलिए मैं उसके साथ भाग गई, क्योंकि मेरे घर वाले शादी के लिए कभी राजी नहीं होते क्योंकि उसकी बिरादरी जात अलग थी। अब जैसे ही ये मामला सामने आया, पुलिस के तो समझ लो, अब जब ये मामला सामने आया तो पुलिस को भी लगा कि अगर ये बात अब बाहर जाएगी तो क्या होने वाला है। अब पुलिस की मजबूरी थी, बात छुपा सकते नहीं थे। अब पुलिस ने इस चीज को पक्का करने के लिए कि लड़की वही है, पुलिस ने इस लड़की का डीएनए कराया इसके माँ बाप से और डीएनए मैच कर गया। अब डीएनए के नाम से एक चीज और याद आ गई कि अगर जब पुलिस को लाश मिली थी, पुलिस उस टाइम उसका डीएनए कराती कंफर्म करने के लिए कि लाश उसी की है, तो शायद विष्णु जो आज जेल में है वो होता ही नहीं। पर बहरहाल छोड़िए, अब तो जो उसका हो गया तो हो गया। इसके बाद पुलिस ने, जो वहाँ का एसपी साहब है, जो पुलिस अधिकारी है, उनका कहना है कि हम पूरी छानबीन करेंगे और जो दोषी होगा उसको सख्त सख्त उसके साथ कार्रवाई करेंगे और विष्णु को जल्द से जल्द हम जेल से बाहर निकलवाएंगे। अब आप सोचिए, जेल से निकलवा लेंगे, माँ खुश है, माँ उनकी खुश है, पर ये बताइए कि 7 साल एक शख्स ने बिना वजह जेल काटी, उसकी भरपाई कौन करेगा।
और सबसे मेन चीज, जिस लड़की की लाश को इसके माँ बाप ने पहचाना था वो लड़की कौन थी। और दूसरी सबसे मेन चीज कि आज 2 साल हो इस घटना को हुए हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, तारीख पे तारीख लग रही है, इससे घर वाले आजाद हैं कि एक लाश मिली, उस लड़की की लाश को इन्होंने पहचाना कैसे। सबसे बड़ा सवाल यही था उस टाइम। और एक लाश मिलने पर किसी की लड़के को उठाकर जेल में ठूक दिया बिना ये कंफर्म करे कि लाश उसकी है कि नहीं। अब पुलिस का कहना है कि हम छानबीन कर रहे हैं, छानबीन करते करते अब 2 साल हो गए हैं और 2 साल से कुछ हुआ नहीं इस केस में। ऐसे लड़की अपनी जगह खुश है, पर और लड़का विष्णु जो है उसके 7 साल जेल में चले गए थे, खराब हो गए थे, वो किसी तरीके से अपनी जीवन जो है उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है। आप अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जरूर बताएं कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को फंसा देते हैं और सारे साल जेल कटवाते हैं। प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।